दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश में एक नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। अखिलेश यादव क्या सरकार बनाने जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी? समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दरअसल में सियासी गलियारों में इस बात की बड़ी चर्चा है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया उथल पुथल देखने को मिल रहा है। दरअसल में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार उत्तर प्रदेश में जो हुई है, उसको भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आधी आबादी, उन्होंने जो पीडीए गठजोड़ का नारा दिया था, वो भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ गया है। और यही कारण रहा कि उनकी जो पीडीए स्ट्रैटेजी थी, इसके तहत जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई और अखिलेश यादव की जो पीडीए की स्ट्रैटेजी थी, वो सफल हुई। इससे भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो आपसी सत्ता संघर्ष चल रहा है, कुर्सी का संघर्ष चल रहा है, ये कहीं ना कहीं एक नए विमर्श पर लाकर खड़ा कर रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये चर्चा हो रही है कि हटाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दरअसल में इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव, वहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब वहाँ पर बीजेपी सरकार बनाना हुआ, तो वहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसके बाद राजस्थान में भी इस बात की चर्चा थी कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। अब इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भारतीय जनता पार्टी हटाने जा रही है। दरअसल में इस बात की चर्चा इसलिए है, एक तो कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हार गई। दूसरा कारण ये है कि अभी बीते दिनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए थे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलना चाह रहे थे। तो सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी, क्या केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो दिल्ली पहुँचे तो वो लगातार जेपी नड्डा जी से, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से उन्होंने 2 बार मुलाकात की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और वो पुनः उत्तर प्रदेश लौट आए। और इस पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी किया और उन्होंने लिखा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये अखिलेश यादव ने लिखा। हालांकि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाया जा रहा है कि ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लिए ही ये पोस्ट किया गया है। उसके बाद अखिलेश यादव ने बीते दिनों जब वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली गए थे, तो उस पर भी उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा था, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, ये अखिलेश यादव ने लिख कर और विरोध दर्ज कराया था कि भारतीय जनता पार्टी में जनता के हितों का, अधिकारों का और जिस विकास के नाम पर
और पिछड़े दलितों का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछड़े दलितों को ठगने का काम कर रही है, विकास के जगह पर विनाश का कार्य कर रही है, केवल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों और विशेष लोगों का भला कर रही है, उन्हीं के कल्याण के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। इस पर अखिलेश यादव ने ये पोस्ट बीते दिनों लिखकर ये विरोध दर्ज किया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर दे दिया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। उन्होंने कहा है मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। 2022 में भी अखिलेश यादव एक बार ये ऑफर दे चुके हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का कहना है, अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके पास 100 से अधिक विधायक हैं। यदि 100 से अधिक विधायक केशव प्रसाद मौर्य के पास हैं तो वो 100 विधायक लेकर आएँ और समाजवादी पार्टी उनको सरकार बनाने का मौका देगी, यानी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी और समाजवादी पार्टी की जो 111 विधायक हैं वो भी समर्थन करके और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दरअसल में केशव प्रसाद मौर्य लगातार मुख्यमंत्री बनने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऑफर दे दिया है। अब देखना ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या ये ऑफर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य स्वीकार करते हैं या नहीं। लेकिन ये एक बात निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी और उनकी जो पीडीए की रणनीति है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे लगातार भारी पड़ता जा रहा है और सामाजिक न्याय की राजनीति जो अखिलेश यादव कर रहे हैं और लगातार जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव एक बहुजन नायक के रूप में, जननायक के रूप में उभर रहे हैं। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक देखते रहें नेशनल संवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।